दोस्तों, एक कंसेप्ट बड़ा विवादित रहा है, वह है आत्मा के स्वरूप को लेकर के। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि आत्मा साकार है और वो दिखता है। बहुत से ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। तो आज हम जो वीडियो है वो एक स्पिरिचुअल डिस्कशन पर है। मेरी एक डॉक्टर साहब से डिस्कशन हुई है और वो आज आप सुने। इस डिस्कशन के आधार पर आप निष्कर्ष निकालें कि वास्तव में आत्मा साकार है या नहीं है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन ये कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि आप क्या इसके बारे में कंसेप्ट रखते हैं। और अगर आपको खंडन करना है तो शौक़ से आप खंडन भी मेरा कर दो। मैंने आत्मा को साकार सिद्ध किया है और वो मनुष्य सदृश है। इस स्पिरिचुअल डिस्कशन में आप और भी जानेंगे कि वो परानंदिनी शक्ति क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं कि परानंदिनी शक्ति, राजेश्वरी शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति एक ही सत्ता का नाम है। ये शक्ति क्या है और इसका कार्य क्या है, ये कैसे उत्पन्न हो गई, क्या ये स्त्री है या फिर कोई पावर है, एनर्जी है, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली ये यूनिवर्सल पावर कौन सी है जो अथर्ववेद में भी वर्णन है इसका। और इसका अनुवाद गुरुजी ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा में भी इसका अनुवाद किया है, उस मंत्र का, अथर्ववेद का। तो इसमें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए इस स्पिरिचुअल डिस्कशन का हम आनंद लेते हैं और इससे निष्कर्ष निकालते हैं। आपको पूरी छूट है, आप अगर खंडन कर सकें तो आ जाइए कमेंट में और मेरे बात का खंडन कर दीजिए। ठीक सत साहेब। कैसे फ़ोन लगाया? बस ऐसे ही? ऐसे आपकी याद आई। अच्छा, उस परमात्मा की याद में आपको याद किया। हम सभी तो उसी के बच्चे हैं, याद करना भी चाहिए। हम अपने पिताजी को कैसे भूल सकते हैं? जी हम भी तो कहीं से निकले हैं, हम उसी का अंश है ना। जी और हम उसको याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे? जी जी तो अब जब समझ में आने लगता है बात, तो विश्वास भी होता है, आस्था भी दृढ़ होती है और तब वो सन्मार्ग पर निकल भी जाता है। जी जी अब यह कि सिर्फ विश्वास और आस्था की बात है। ज्ञान समझना, किताब पढ़ना, लोगों की बातें सुनना, फिर उस पे निष्कर्ष निकाल लेना, फिर चल पड़ना। जी क्या समझते हैं आप? कुछ नहीं बताते हैं। अभी हम बताने की स्थिति में नहीं हो पाए। तो क्या कंफ्यूजन है अभी? अभी कंफ्यूजन नहीं है, अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो कंफ्यूजन है तभी न समझने का प्रयास कर रहे हैं। होता है नहीं, कंफ्यूजन है तभी ना आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ शंका होगी, डाउट होगा कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, कुछ तो कहिए। अगर आप तो साइंस पढ़े हैं, साइंस के अनुसार भी अगर समझें जी तो हम बिना बाउंड्री के तो है नहीं। शरीर भी हमारा बाउंड्री में है और जो अंदर हम विद्यमान है, जो शांति आनंद ढूंढ रहा है, वो जी शरीर है नहीं, वो अंदर है हमारे। तो जी जो हम अंदर हैं तो हमारा भी तो बाउंड्री बनेगा तब। जी जैसे अब कोई बर्तन है, उस बर्तन में पानी डालेंगे तो पानी की बाउंड्री अवश्य बनेगी। जी तो पानी की बाउंड्री बनेगी तो हम भी तो आकार में ही हैं तब। जी पानी आकार में बनेगा और निराकार वो होगा जिसकी बाउंड्री न बने। जी तो हमारी बाउंड्री तो है ना, ये तो साइंटिफिकली भी सिद्ध हो रहा है। हाँ क्योंकि हम शरीर में हैं और शरीर साकार में है, उसकी बाउंड्री है, सीमा बनी हुई है। तो उसमें जब हम हैं आएंगे
तो हम बिना सीमा के तो होंगे नहीं। नहीं। तो जो हम आत्मा है, आत्मा साकार है। जी। आत्मा जो हम चेतन सत्ता है, जो हम हैं, हम साकार हैं। साकार मतलब आकार में ही हैं। जी। तो जैसे कहा जाता है ना कि जैसे कोई आकार रूप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, हम आकार में ही हैं और साइंटिफिकली ये सिद्ध हो रहा है। और ये बुक में भी है, ये सब वर्णन है। जो जी। वेद और गीता की बात करेंगे ना, उसमें भी ये सब बात है। जी। हम मनुष्य सदृश हैं, जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हम अंदर भी हैं। जी। जो बॉडी से जैसा हम दिख रहे हैं वैसा अंदर भी है, ऐसा है। और वो परमात्मा भी हमारी तरह ही दिखता है, वो हमारी तरह ही उसके शरीर हैं। और उसने जब क्रिएट किया था हम लोगों को, तो वो ऐसा बोला कि हम मनुष्य को अपने समानता में बनाएंगे, हम जैसे हैं वैसे मनुष्य को बनाएंगे। और उसने ऐसा ही हम वचन से उत्पन्न किया हम लोगों को। अब जैसे हम लोग भी, जैसे माँ बाप नहीं कह देते, श्राप लग जाता है। हाँ। आपने सुना होगा, शायद विश्वास भी होगा आपको कि हाँ ऐसा होता है ना ऐसा। हाँ, श्रापित है। जैसे आप कोई चीज आशीर्वाद किसी को दे देते हैं, कुछ कह देते हैं तो हो जाता है, और सब कहते हैं नहीं होता है, किसी किसी का कहना हो सत्य हो जाता है। जी। तो उसी तरह से जब हम वचन से ऐसा कर सकते हैं, बोल करके ऐसा हम प्रभाव डाल सकते हैं, तो उस परमात्मा क्यों नहीं कर सकता। वो जो बोलता है वही होता है। जी। वो सारा सिस्टम, सारी सृष्टि वचन से ही चला रहा है। उसने जैसा कहा वैसा ही सृष्टि बन गई। ये है आध्यात्मिक ज्ञान। हाँ। और उसने एनर्जी उत्पन्न किया था, जो एनर्जी यूनिवर्सल है, जो सर्वव्यापी है जी। और कण कण में व्याप्त है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में व्याप्त है। वो पावर उस परमात्मा ने उत्पन्न किया था। पहले पावर भी नहीं था, सिर्फ परमात्मा था। और वो परमात्मा वचन से इस पावर को उत्पन्न किया। इसका वर्णन वेद में है, अथर्ववेद कांड नंबर 1 में लिखा है। हम्म। उसमें लिखा है कि उस परमात्मा ने वो शक्ति उत्पन्न की। उस शक्ति का नाम परानंदिनी, राजेश्वरी शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति, 3 नाम बताया उसमें। अच्छा। हाँ, ये 3 शक्ति है। उस परमात्मा ने कहा तो ये शक्ति उत्पन्न हुई, और वो शक्ति ही द्रव्य बन गई। हाँ। वो शक्ति ही जो है पृथ्वी बनी। वही शक्ति जो है हाँ। सूर्य बनी, तारा, चांद, XYZ सब कुछ बना। यानी ये आइंस्टीन का जो समीकरण है, E बराबर mc स्क्वायर, E हाँ। बराबर एनर्जी, M बराबर मास, C बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हाँ। उसके अनुसार ही ये चीज हुआ तब, जो आज साइंस से हम सिद्ध करते हैं। यानी एनर्जी ही मास है और मास ही एनर्जी है। तो वही एनर्जी उत्पन्न किया, तो उसको जैसा आदेशित किया उसी तरह से वो अन्य अन्य मास में बदल गई। सारा ब्रह्मांड जो है उत्पन्न होगा। पृथ्वी के रूप में बदल गई। अभी पृथ्वी के रूप में है तो ये कभी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी पृथ्वी हमारी, तो ये प्रलय और वो नाश हो जाएगा इसका। हाँ। ऐसा ही है ना साइंस के अनुसार। साइंस के अनुसार ऐसा ही है। अब सूर्य जो है जब ब्लैक होल में बदलेगा, तो वो भी तो एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी एनर्जी जो है द्रव्य है, द्रव्य से एनर्जी, एनर्जी से द्रव्य। और एनर्जी कितनी होगी, ई बराबर mc स्क्वायर के अनुसार होगा, ये फार्मूला के अनुसार। ई बराबर एनर्जी, और जितनी हाँ। मास है उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से स्क्वायर करके गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। हाँ। वो एनर्जी कौन है, वो परानंदिनी और राष्ट्रीय राजेश्वरी शक्ति, 3 नाम दिया गया है। वो अथर्ववेद कांड नंबर 1 में उसके बारे में वर्णन है। वो एनर्जी परमात्मा ने उत्पन्न किया था। तो हम अपने समझ से ये बताते हैं कि शून्य से उत्पन्न हुआ। जी। वो एनर्जी तो दिखती नहीं, तो वो एनर्जी वही आज क्रियामान है, क्रियाशील है। सारे ब्रह्मांडों को एक दूसरे से, आकाशीय पिंडों को एक दूसरे से बांध करके वो चला रही है। और हाँ। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इधर का उधर अपना चक्कर लगातार मोशन में है। हाँ।
तो ये तो है पूरा सृष्टि रचना, ऐसे ही सिस्टम है साइंस के अनुसार। अब ये कहिए कि एनर्जी अविनाशी है, एनर्जी उत्पन्न नहीं की जा सकती, न तो नष्ट की जा सकती। साइंस के अनुसार तो हम यही समझते हैं, लेकिन आध्यात्म में यही है यहाँ पर कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमात्मा था, उसने बोला तो एनर्जी उत्पन्न हुई। अब वो एनर्जी सदा से है, उस समय से है, वो पता नहीं कब उसका अनंत समय हो गया हो। क्या डॉक्टर साहब मैं ठीक है? जी जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही बोल रहे हैं आप। तो ऐसा ही इस सृष्टि क्रिएशन में है ना, आप जहाँ तक जानते हैं, शायद मैं भी वही जान रहा हूँ। जी जी, तो हम जो हैं, जो आप मुझसे बोल रहे हैं, जो शांति आनंद ढूंढ रहा है, वो कौन है? वो हम एनर्जी नहीं है। आप नहीं, क्या जो करें? एनर्जी को जानता है वो कौन है? जो हम हैं वो हम हाँ एनर्जी नहीं है, जो मूल रूप से हाँ एनर्जी परमात्मा ने उत्पन्न किया था, और परमात्मा के हैं हम एक और अंश अलग हैं। स्वयं जो परमात्मा वही हम हैं, फिर भी अंतर है। हाँ, अंश रूप में हम वही चीजें से हूबहू, लेकिन फिर भी वो हम बराबर नहीं है, क्योंकि वो जी सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। ये गुण हमारे अंदर नहीं है, हमें जी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जी उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अब उसी परमात्मा के पास हमें जाना है, उसी से मिलना है। अभी बहुत लंबी बात है कि वो वहां से कैसे अलग होकर आप कहाँ से ऐसे यहाँ पर हैं। अब ये भी बात है ना कि जैसे अगर ऐसा है तो हम यहाँ कैसे हैं? जी। तो कुछ आप बोलें तो मैं भी सुनूं। नहीं, हम सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर से मैं ही बोल रहा हूँ। तो क्या ये एकदम क्लियर कट है और सही चीज बोली जा रही है? बात सही है? सही बोला जा रहा है, वो वैज्ञानिक के तथ्यों से सही है। अच्छा, जो शरीर हमारा है, वो जो शरीर बना, इतना डिजाइनिंगदार कैसे बन गया? बताइए। इसमें सारे ऑर्गन्स हैं, फेफड़ा है, और जैसे किडनी है और वगैरह, सब सारे ऑर्गन्स इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, वाइटल फंक्शन चल रहा है, और वो एनर्जी से ही चल रहा है। लेकिन जो हम हैं, जो जी शांति आनंद ढूंढ रहे हैं, वो एनर्जी में गुण नहीं होता, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं तो हम तो भिन्न हो गए तब। जी तो हम ढूंढने वाले जो शांति आनंद है, हमें परमानेंट जो शांति आनंद मिलेगा, वो परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि वही उसका मूल स्रोत है। और हम जी सारी चीजों में ढूंढते हैं, हम नौकरी करके ढूंढना चाह रहे हैं, पैसा ढूंढ करके, ढेर सा कमा करके ढूंढना चाह रहे हैं, भौतिक पदार्थों को यानी प्राप्त करके हम ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन मिलेगा किसी को नहीं। जी और तब मिलेगा कहाँ? तब ढूंढ क्यों रहे हैं हम? क्योंकि हम जो है पाना चाहते हैं इसको, और इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि पहले हमारे पास था ये। हाँ, हम तभी ढूंढेंगे जब हमारे पास पहले अनुभव किया होगा, तभी नहीं ढूंढ रहे हैं हम। जी जी जैसे हम फुटबॉल, भाई फुटबॉल हमारा खो गया, तो हम फुटबॉल तो खोजेंगे, देखा है पहले, तभी ना हम खोज रहे हैं। अब हम तलाश रहे हैं अनंत समय से, और हमारी तलाश पूरी नहीं हो रही है, ये भी लाइफ खत्म हो रही है, जी तो हमारा लाइफ तो पूरा बर्बाद चला जाएगा। जी अब इस रहस्य को अगर हम नहीं समझे तो फिर तब तो व्यर्थ हुआ हमारा लाइफ। जी तो डॉक्टर साहब जो है कि अ, अगर आप पूरी तरह कंफर्म हो रहे हैं जी हमारे बातों से, तो ये भी जी कंफर्म है कि हम परमात्मा है, जी और उससे मिलने की बात भी तब होगी। जी परमात्मा। तो ये बातें परमात्मा कबीर साहब जी ने बता रखा है, वो खुद ही कहते हैं, हम ही अल्लाह खल्ला कुतुब देश और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु सत्य कबीर हैं कुल के सिरजनहार। जी और उनके बारे में हक्का कबीर इन्होंने कहा, गुरु नानक ने भी कहा था, और वो स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं।
अब वो ये बता रहे हैं कि वेद में मेरी विशेषता लिखी है, वेद जी मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही। अब वो ये भी कह रहे हैं कि मैं वेद में मेरी विशेषता तो जरूर है, लेकिन इसमें पाने का रास्ता नहीं है मेरा। जी वो कहते हैं कि हम स्वयं आते हैं और स्वयं ज्ञान देते हैं और स्वयं अपने बारे में हम सही सही चीज बताते हैं और उसके बाद प्राप्त करने का मार्ग भी बताते हैं, हम कैसे मिलते हैं। जी तो अगर ये सब बातें अगर दिखाया जाए, सारी चीजें, जी सारे तथ्यों को आपको कभी सागर में कभी हम मिलेंगे तो एक जी बार आप दर्शन दीजिए हमारे ठीक यहाँ। और अब जो भी आप जैसे कंफ्यूजन बनता है तो उस पर हम लोग इसमें समझेंगे बैठ करके। कै बजे तक रहते हैं अपने आवास पर? आवास पर जो वैसे मैं रहता ही हूँ, शाम को 3 बजे रामदयालगंज जाता हूँ और वैसे घर पर ही रहता हूँ। अगर न जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं जाता, घर पर ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा तो जैसे आपके पास समय रहेगा तो फिर बैठिए, देखा जाए, इसमें क्या है। और हम लाइफ हमारी इसीलिए तो है ही, सब देखना है, समझना है जी जी और बाकी करना ही क्या है। अब यहाँ सांसारिक चीजों से एकदम अब बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि सब चीजें जी प्राप्त ही करनी है। अब बहुत हो गया, जितना है बहुत ठीक है। जी जी तो और लगभग कै बजे तक मतलब अगर 2 बजे आवे तो मुलाकात हो जाएगी आपसे? हाँ डॉक्टर साहब होगी, लेकिन आप पहले ही हमें बताए रखेंगे। हाँ फोन लेकिन अब करके। कुछ कुछ ऐसा आप कुछ प्रश्न आप क्रिएट करें जो हाँ आपको लगता है कि हाँ इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, अब आएंगे तो फिर प्रश्न लेकर ही आएंगे आपके पास। आपको ये संतुष्टि हुई, ये संतुष्टि है डॉक्टर साहब कि जैसे अहम ब्रह्मास्ति वाला मामला क्या है और उसके बाद ये मामला क्या है, शरीर और हम अलग अलग हैं, हम साकार हैं, क्या ये सब बातें सही में बोल रहा हूँ? हम तो बाउंड्री में है ना, शरीर में है तो साकार ही है, निराकार तो है नहीं। जी निराकार वही चीज होगा जिसकी कोई बाउंड्री न बने, जी तब जी निराकार होगा वो। और वो निराकार वही परानंदनी शक्ति है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सर्वव्यापी है, जी उसका कोई आदि अंत नहीं है, जी उसकी कोई बाउंड्री, कोई सीमा नहीं है। तो जी वो पावर परमात्मा ने उत्पन्न किया था, वो पावर ही सब कुछ ब्रह्मांड, जितने भी पिंड, आकाशीय पिंड हैं, वो सारी चीजों को वो स्वयं रूप में बनी हुई है और उस समय आने पर फिर अपने आप चेंज हो जाएगा। वो कोई किसी कहने पर नहीं करती है कार्य, एनर्जी अपने आप हो जाती है। जी तो ये पहले ही कह दिया गया है एनर्जी को, ऐसा कहा गया तो वो परमात्मा का विधान हुआ तभी कि सृष्टि बनना फिर समाप्त हो जाना। जी तो ये चीजें होगी, जैसे सूर्य, कई सूर्य मर चुके हैं, ब्लैक होल में परिवर्तित हो गए। इसी तरह से जब ये डॉक्टर साहब पूरा ब्रह्मांड नष्ट होगा, सोलर जी सिस्टम और सारी ब्रह्मांड नष्ट होगा, क्योंकि जी सब पहले नहीं था ब्रह्मांड। तो अब ये सारा ब्रह्मांड, सारा आकाशीय पिंड जब नष्ट होने का मतलब एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो जी सिर्फ एनर्जी से कुछ दिखेगा नहीं और वो होगा दिव्य महाप्रलय। तो अगर आप स्पिरिचुअल में देखेंगे, इसको दिव्य महाप्रलय कहते हैं। इस दिव्य महाप्रलय में इस ब्रह्म की भी मृत्यु होती है। जी मृत्यु होने का मतलब यह है कि भाई उसकी बॉडी समाप्त होगी, जैसे हमारी बॉडी समाप्त होगी। अब जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब भी समाप्त होंगे, आपस में विलीन होंगे एक दूसरे से। जी तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करें हम? हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, तब बताएं, आप आएंगे कल? हाँ हाँ चलिए तो कल फिर मिलेंगे हम। ठीक है मित्र। ठीक है, अच्छा ठीक है, सत्य सत्य है। सत्य है सत्य है।